दोस्तों आज की वीडियो में हम iClone 7 में परफॉर्मेंस की सेटिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए हम iClone को ओपन कर लेते हैं। हमने iClone को ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, iClone में परफॉर्मेंस की सेटिंग के लिए आप कंट्रोल पी को प्रेस कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस की विंडो खुल जाती है। या फिर आप एडिट में जाए और यहाँ से परफॉर्मेंस को चूज करें, तो परफॉर्मेंस मेन्यू यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे परफॉर्मेंस की जो है यहाँ पे विंडो खुल जाती है। तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो पहला हमारा कंट्रोल है, चलिए इसको देखते हैं। एक एक करके हम टोटल यहाँ पे समझने वाला है। तो कंट्रोल में पहला हमारा है यहाँ पे व्यू पोर्ट वाले सेशन में आते हैं। तो ये आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है स्नैप टू ग्रिड, ठीक है। आप कंट्रोल W की मदद से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्नैपिंग क्या होती है इसको हम समझते हैं। जैसे अभी हम कोई सेट क्रिएट करते हैं अपने एनिमेशन के लिए, तो आपको कोई भी सेट क्रिएट, जैसे यहाँ से हम एक वॉल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वॉल है। अब इसको हम स्नैप टू ग्रिड नहीं किए हैं, इसको हम मूव कराते हैं। तो यहाँ पे फ्रीली हम कहीं भी इसको हम मूव करा सकते हैं। ये हमारा आसानी से कहीं भी हमारा मूव हो जाता है। अगर वहीं स्नैप टू ग्रिड कर देंगे तो ये हमारा ग्रिड ऐसे हमारा ग्रिड पे ही हमारा जो है स्नैपिंग करता है, यानी ग्रिड पे ही हमारा ये चलता है। इस तरह ग्रिड पे ही करते हैं। ये हमारा फ्रीली नहीं होता है, टोटली हमारा ग्रिड पे ही चलता है। अगले ऑप्शन में आते हैं। तो अगले ऑप्शन में आपको स्नैप टू मॉडल मिलता है, ठीक है। ये स्नैप टू मॉडल आप में ऑफ हो तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। कंट्रोल M की मदद से भी आप स्नैप टू मॉडल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक हम फ्लोर को क्रिएट करते हैं। ये हमारा फ्लोर क्रिएट है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ से वॉल को यहाँ से मूव करते हैं कॉर्नर पर, ठीक है। स्नैप टू ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं और स्नैप टू मॉडल भी ऑफ है। इसको ऐसे कॉर्नर पे मूव करते हैं। तो ये हमारा जो कॉर्नर है यहाँ पे परफेक्टली आपको जो है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यहाँ पे देखिए, आप कितना भी करें यहाँ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन वहीं अगर हम क्या करेंगे कि स्नैप टू मॉडल कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा इसे करेंगे तो ये हमारा टोटल यहाँ से आकर पकड़ लेता है, यानी इसकी कॉर्नर पकड़ लेता है या स्नैप मॉडल के साथ स्नैपिंग कर जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं। तो ट्रांसफ़र गिज़्मो आपको मिलता है। गिज़्मो कंट्रोल Q को आप करके एक्सेस कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में जो है आपको जूम टू माउस पोजीशन का मिलता है। तो फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट रूप में ये हमारा ऑफ रहता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है आपको बताते हैं। जैसे अभी हम इसको ऑफ़ किए हैं, स्नैप टू मॉडल को भी ऑफ कर देते हैं। तो स्नैप टू जूम टू माउस पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे हम इसको जूम आउट किए हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा माउस का पोजीशन है यहीं पे जूम हो, लेकिन ये जो हमारा है सेंटर को जूम लेकर चलता है। अगर वहीं हम इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे जूम टू माउस पोजीशन, और जहाँ भी माउस हम रखेंगे और उसको जूम करेंगे तो उसी पोजीशन पे हमारा ये जूम होता है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आप कोई बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें पार्टिकल किसी जगह पे आपको जूम करना है, तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और आप आसानी से इसको जूमिंग कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप अगला ऑप्शन है स्नैप टू एंगल। आप कितने एंगल पे स्नैप करना चाहते हैं। जैसे हमारा 45 एंगल है, ठीक है। इसको 45 एंगल पे स्नैपिंग करना है तो आप यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे स्नैपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको मूव कराते हैं, ये देखिए ये हमारा जो रोटेशन हो रहा है, ठीक है। इसको पहले ले लेते हैं। ये हमारा वॉल है, इसको हमारा 45 डिग्री पे ही हमारा रोटेट होगा। देखिए ये हमारा 45 डिग्री पे ऐसे ये हमारा रोटेट होता रहता है। अब इसको हम कर लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री पे ये हमारा रोटेशन होगा। ये देखिए ये हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री पे हमारा रोटेशन हो रहा है। तो आप एंगल भी स्नैपिंग कर सकते हैं, स्नैप टू ग्रिड कर सकते हैं, स्नैप टू मॉडल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र गिज़्मो और जूम टू माउस पोजीशन कर सकते हैं व्यू पार्ट के लिए। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। इन सबको हम ऑफ कर लेते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन मिलता है, क्विक थंबनेल जनरेशन। अगर आप कोई भी, जैसे अभी हम यहाँ पे कस्टम पे चलते हैं और यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं अपने सेट कस्टम सेट पे। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्विक थंबनेल जनरेट कर लेता है। तो आप यहाँ पे क्विक थंबनेल जनरेट कर सकते हैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद सिंक टेम्पलेट एंड कस्टम कैटेगरी, यहाँ से आप सिंक कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को ऑन करके। उसके बाद अगर आप ओरिजिनल थंबनेल को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल थंबनेल को कीप ओरिजिनल थंबनेल को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद इन लार्ज टेक्सचर थंबनेल
ऑन माउस ओवर, यानी माउस ओवर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लार्ज जो है यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे टेक्सचर हो रहा है। जैसे इसको हम ऑफ़ करते हैं, ठीक है, इसको ऑफ़ कर दिए, इस पे लाएंगे तो ये हमारा जो है इनलार्ज यहाँ पे थंबनेल जनरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो इनलार्ज यहाँ पे कंटेंट थंबनेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्लिक करेंगे ये हमारा इनलार्ज यहाँ पे जनरेशन हो जाता है। इनलार्ज टेक्सचर थंबनेल ऑन ओवर माउस, तो ये हमारा जो है टेक्सचर के लिए है और ये हमारा कंटेंट के लिए है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, कोई भी कंटेंट हो। अगर वही हम टेक्सचर पे चलते हैं, मीडिया पे जाते हैं और यहाँ से हम टेक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर पे जाएंगे तो ये देखिए टेक्सचर में भी हमारा जो है थंबनेल बाहर की तरफ बड़ा हो रहा है। अगर इसी को हम ऑफ़ कर देंगे, टेक्सचर पे है हमारा बड़ा यहाँ पे नहीं हो पाता है। ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इन दोनों को आप जो है यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। अब आप कोई भी मोशन सेव करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिटी है कैसी होनी चाहिए आपको यहाँ पे दी गई है। तो ये पुअर है और ये हमारा बेस्ट है, तो आप यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हमारा बेस्ट है और डिफ़ॉल्ट में ये जो ऑप्शन है हमारे ऑन रहते हैं, इसको छेड़ने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो है नॉलेज दे देते हैं कि किस ऑप्शन से हम क्या करते हैं। उसके बाद अगर टाइमलाइन की सेटिंग को देखें तो आप यहाँ से F3 प्रेस करेंगे, हमारा टाइमलाइन यहाँ पे आ गया है। तो टाइमलाइन में भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, पहला हमारा टाइमलाइन है टाइमलाइन ऑडियो स्कार्बिंग, कंट्रोल एज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एज को यूज कर सकते हैं, ऑटो एलाइजन प्ले हेड। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं, ऑटो प्ले मोशन आफ्टर क्लिप आफ्टर अप्लाई, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से मोशन को डिलीट कर लिए हैं। तो कोई भी मोशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस पर अप्लाई कर दिए तो ये हमारा प्ले नहीं हुआ, मैनुअली हमको यहाँ से प्ले करना होता है। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेंगे, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे ऑटो प्ले मोशन आफ्टर अप्लाई, ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं, इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही अप्लाई होगा ये हमारा ऑटो प्ले यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटो स्नैप टाइमलाइन क्लिप होल्ड शिफ्ट, यानी आप जो है ऑटो स्नैप भी कर सकते हैं टाइमलाइन में, यहाँ से स्टार्ट इन करेंट फ्रेम भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं कि स्क्रॉल टाइमलाइन व्हेन प्लेइंग, तो जैसे यहाँ से प्ले करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, कैरेक्टर को भी डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद ये देखेंगे कि इसको हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्ले हो रहा है लेकिन हम इसको आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर वहीं हम क्या करेंगे, स्क्रॉल टाइमलाइन व्हेन प्लेइंग कर देंगे और इसको प्ले करके देखते हैं, तो जो टाइमलाइन को है या स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, पुनः वापस चला जाता है वहीं पे, ठीक है, जहाँ से हमारा प्ले हो रहा है करंट। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल है, लोड मटेरियल नॉर्मल मैप बाय डायरेक्ट एक्स सोर्स, यानी ऑटोमेटिकली हमारा जो है डायरेक्ट एक्स सोर्स के द्वारा नॉर्मल मैप को यहाँ पे जनरेशन करना है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि नॉर्मल मैप जो है मटेरियल सेटिंग में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगले ऑप्शन में देखते हैं ग्रिड, ठीक है। अगर आप ग्रिड यहाँ पे शो और हाइड कराना चाहते हैं तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल जी को भी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑन होता है। और ग्रिड का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे रेड कर दिए हैं, ठीक है, ये हमारा रेड कलर का ग्रिड हो गया है। और ग्रिड की जो स्पेसिंग है आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 50 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिड की जो साइज़ है आप यहाँ पे साइज़ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 20 दे देते हैं, तो टोटली यहाँ पे 20 ही ग्रिड यहाँ पे शो होता है, ठीक है। इंटायर प्रोजेक्ट टोटल होते हैं, इस पर हमारा ग्रिड ही यहाँ पे शो होता है। और ग्रिड की स्पेसिंग है कि एक दूसरे लाइन के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, ये हमारे ग्रिड की स्पेसिंग कहलाती है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं यहाँ पे 100 ग्रिड, ठीक है। तो ये हमारे टोटली 100 ग्रिड यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। तो डिस्प्ले में पहला हमारा इन्फो है, कंट्रोल F की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं करंट में जो भी आप प्रोजेक्ट यूज करेंगे उसकी ट्रायंगल यहाँ पे वीडियो यूजेज भी आपको यहाँ पे दिखाएगी। तो आप वीडियो मेमोरी भी देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो मेमोरी की यूजेज भी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप इन्फो शो कराने के लिए आप कंट्रोल F को यहाँ पे प्रेस करके शो करा सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और डिफ़ॉल्ट में जो ग्रिड का कलर है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट में है।
उसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं। तो अगले ऑप्शन में आपको मिलता है वर्ल्ड एक्सिस। तो कंट्रोल ए की मदद से, ये हमारा वर्ल्ड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड का जो एक्सिस है, आप यहाँ पे शो और हाइड को भी करा सकते हैं। मैसेज पैनल भी आप यहाँ पे शो हाइड करा सकते हैं। ये हमारा मैसेज पैनल है, जो भी एरर मैसेज आते हैं, कोई भी मैसेज आपको यहाँ पे मैसेज पैनल में आपको मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी शो करा सकते हैं। उसके बाद कैमरा का रेशियो आप यहाँ पे शो और हाइड करा सकते हैं। उसके बाद शो ऑल मैसेज, यानी टोटली मैसेज यहाँ पे शो करे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ चले तो आपको एक्सटर्नल टेक्सचर मिलते हैं। तो एक्सटर्नल टेक्सचर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल टेक्सचर फाइल आपको मिल जाएगी। इसका पाथ तो आपको यहाँ पे दी गई है कि एक्सटर्नल जो टेक्सचर की फाइल की पाथ है आपको यहाँ पे दी गई है। वीडियो के लिए हमारा जो भी एक्सटर्नल सोर्स है आपको .avi.popvideo.wmv फॉर्मेट है। तो ये जो है आपको यहाँ पे पाथ यहाँ पे शो कराई गई है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, रियल टाइम रेंडर ऑप्शन। ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ से ले लेते हैं कोई प्रोजेक्ट को, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुको क्लॉक यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट रूप में आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड कर लिए हैं। रियल टाइम प्रीव्यू क्या होता है कि जो कि हम अभी वर्क करते हैं अपने आइक्लोन पे, हमारा प्रीव्यू कैसा होना चाहिए ये हमारा शो होता है। तो इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है रियल टाइम रेंडर में यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। अगर वहीं हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्वालिटी ही आपको दी गई है कि जो भी आप रियल टाइम में यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हैं वो हमारी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए आपको यहाँ पे दी गई है। अगर हम यहाँ पे मिनिमल कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे मिनिमल मोड में चली जाती है। ये देखिए इस टाइप से हमारी हो जाती है। ये टोटली हमारी जो इसकी टेक्सचरिंग है, जैसे यहाँ पे चेंजेज करते हैं क्वालिटी को, तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये टोटली हमारे ऑप्शन यहाँ पे कुछ चेंजेज हो जाती है। अगर वहीं हम क्विक मोड करते हैं तो क्विक मोड में हमारे ये चीज़ें आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है मीडियम, ये हमारा मीडियम है। तो मीडियम मोड में आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, और जैसे इसको हाई करते हैं तो हाई में हमारा टोटल यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट मैप, स्मूथ, बम्प, नॉर्मल, ग्लो मैप, सब्सटेंस, रिफ्लेक्शन मैप, HDR, एनवायरनमेंट रिफ्लेक्शन, TAA है, और उसके बाद रिफ्लेक्शन है, बिप मैप है, यानी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये जो चीज़ें हैं टोटली आपको जो है टेक्सचरिंग सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको ये टोटल चीज़ें आपको यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड दिया गया है, सॉफ्ट एंड एज दिया गया है। तो सॉफ्ट एंड एज में ये हमारा जो है स्टार मार्क हो जाता है, हाई हो जाती है, जो भी हाई क्वालिटी की आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और करंट ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हाई में भी आप यहाँ पे मॉडिफाइड चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आते हैं तो आपको एनीस्ट्रोपिक जो है फ़िल्टरिंग आपको मिलती है। तो आपको कितनी फ़िल्टरिंग देनी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है तो आप इस जो है हाई ऑप्शन पे वर्क करें रियल टाइम पे, और आप यहाँ से जो है 16x को आप यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम टेक्सचर साइज़ आपकी कितनी होनी चाहिए, जो कि हमारे रियल टाइम रेंडर में आपको शो रहा है। अगर आप फाइनल रेंडर करेंगे तो उस समय आप जो टेक्सचर देंगे वो आप अलग होगा, लेकिन रियल टाइम प्रीव्यू में हमारा टेक्सचर कितना होना चाहिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। जैसे अभी हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 16K तक का आपको यहाँ पे टेक्सचरिंग साइज़ मिलता है। तो ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है तो आप रियल टाइम जो टेक्सचरिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा लो क्वालिटी का है तो डिफ़ॉल्ट रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम 8K कर देखते हैं। 8K को जैसे यहाँ किए तो ये हमारा रियल टाइम रेंडर यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको हम 16K पे देखते हैं, 16K पे करके इसको देखते हैं और इसको प्ले करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये जो है 16K का ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। अब फ्रेंड्स ये हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से इसको रहने देते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ डिटेल, ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्वालिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे डाउन करते हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटी को यहाँ पे डिटेल लेवल को आप की क्वालिटी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिलता है। तो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट ट्रांसपेरेंट लेयर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं कि आपको वर्चुअल रैम का खपत कितना होना चाहिए, कंजप्शन कितना होना चाहिए आपको दिया गया है।
तो आप यहाँ पे दे सकते हैं वर्चुअल रैम के लिए। तो प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कंजप्शन होता है। जैसे इस केस में हमारा ये जो है आप देख सकते हैं कंजप्शन हमारा यही है। अगर दूसरे यहाँ पे प्रोजेक्ट को लोड करेंगे तो इसका कंजप्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग में आप टोटल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर इसको हाई रखेंगे तो हमारा कंजप्शन यहाँ पे शो होता है। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगले ऑप्शन में आपको यहाँ से प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पे आपको ग्रुप मिलता है जिसमें आपका डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोकेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो आप यहाँ पे लोकेशन है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेटिंग करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में आपको यहाँ पे दिया गया है कि अंडो टाइम्स कितना बार होना चाहिए। आप 100 टाइम्स अंडो कर सकते हैं। आप मैनुअली यहाँ पे 3 बार भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 टाइप्स कर दिया तो 3 बार ही हमारा अंडो रेडी होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 100 है, यहाँ पे 200 करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 200 करते हैं लेकिन ये हमारा 200 नहीं हो रहा है। मैक्सिमम आप 180 बार अंडो रीडो कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में ये हमारा 100 होता है तो 100 रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है इनलार फॉन्ट और यूआई। अगर आपको यूज़र इंटरफेस बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे जो है फ्रंट यूआई को क्लिक करके कर सकते हैं। इसको जैसे ही चेक करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करके फिर से ओपन करना होगा, तभी हमारा जो इफेक्ट है आपको शो होता है। उसके बाद आपको नीचे में मिलता है जो टेम्प फोल्डर है आपको यहाँ पे दिया गया है और नीचे में आपको टेक्सचर एडिटर मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एडिटर यूज करना चाहते हैं, लिंक कराना चाहते हैं iClone से, तो आप यहाँ से करा सकते हैं। आप परफॉर्मेंस में जाकर यहाँ पे टेक्सचर एडिट पे जाकर यहाँ से लिंक करा सकते हैं। तो इन केस आपको कोई भी जो एडिटर है आपको यूज करना है, जैसे हम फोटोशॉप का यूज किए हैं तो आपको फोटोशॉप लिंक कराना है तो प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और आपको एडोब वाले सेक्शन में जाना है। जो भी फोटोशॉप का वर्जन इंस्टॉल होगा आपको उसको चूज कर लेना है और नीचे में आपको photoshop.exe आपको मिलता है, इसको ओपन कर लेंगे तो ये जो टोटली टेक्सचर की एडिटिंग है आप फोटोशॉप में कर पाएंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगले ऑप्शन में हमारा इंटरफेस का है। तो हमारा कैसा इंटरफेस होना चाहिए ये चीज़ आपको दिया गया है। आइकॉन एंड फॉन्ट साइज, यानी आइकॉन और फॉन्ट साइज की जैसे तो मीडियम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में है। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो यह स्मॉल हो जाएगा। और आपको कलर थीम का कलर कौन सा होना चाहिए, तो अभी हमारा थीम का कलर जो है ग्रीन है। आप चाहें तो यहाँ से थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटा कर लिया है और इसको चेंज कर लिया है। जैसे ही सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे और पुनः ओपन करेंगे तो ये जो चेंजेज है आपको नज़र आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट की टारगेट में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया गया है, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट है। अगर कोई भी आप डिफ़ॉल्ट की टारगेटिंग करना चाहते हैं, पहला हमारा ये जो स्मूथ का दिया है। अगले ऑप्शन में आपको लीनियर है, उसके बाद आपको स्टेप्स है, उसके बाद आपको एक्सेलरेशन है और नीचे आपको डी एक्सेलरेशन है। ये आपको चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो हमारा की का टेंजेंट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आप बात करें तो यहाँ पे नीचे आपको डायरेक्टरी दी गई है। तो लैंग्वेज आपका कौन सा है, तो ये हमारा लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पे जो डायरेक्टरी है ये हमारा डिफ़ॉल्ट है, बॉस भी हमारा डिफ़ॉल्ट है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमने ये जो चीज़ें इंटरफेस में देखा था इसको हम चेंज होता है कि नहीं, चलिए इसको पुनः अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करके और वो ओपन करते हैं। तो यहाँ से हमने क्लोज किया और इसको फिर से हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने यूज़र इंटरफेस में थीम के कलर को और फ़ॉन्ट के कलर को चेंज किया था वो हमारा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है हमारा जो थीम यहाँ पे भी चेंज हो गया है, आइकॉन और फॉन्ट का साइज़ भी यहाँ पे चेंज हो गया है और हमारा थीम का भी चेंज हो गया है। तो इस टाइप से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे लार्ज पे क्लिक करें और यहाँ पे मीडियम। तो डिफ़ॉल्ट में हम मीडियम ही रहने देते हैं और जो डिफ़ॉल्ट में हमारा है उसी को रहने देते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।